रतन टाटा भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे 1991 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष थे, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई है। इसके अलावा अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक वे समूह के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण भी किए। सन 2000 ईस्वी में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। उम्र संबंधी बीमारी के कारण 9 अक्टूबर 2024 में उनकी मृत्यु हो गई। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे, जिन्हें रतन जी टाटा ने गोद लिया था। रतन जी टाटा जमशेद जी टाटा के पुत्र और टाटा समूह के संस्थापक थे। उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर टाटा स्टील के वर्क फ्लोर पर काम किया था। बाद में 1991 में जे.आर.डी. टाटा के सेवानिवृत्ति होने पर वे टाटा सन्स के अध्यक्ष भी बने। उनके कार्यकाल में टाटा समूह ने टेटली, जगुआर, रेंज रोवर और कोरस को अधिग्रहण किया, जिसका उद्देश्य टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित करना था। टाटा एक समाजसेवी व्यक्ति भी थे। टाटा एक निवेशक थे और उन्होंने 30 से अधिक स्टार्टअप में निवेश भी किया था, जिनमें से अधिकांश व्यक्तिगत क्षमता में और कुछ अपनी निवेश कंपनी के माध्यम से किए थे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे, जो अब मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे, जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार ने गोद लिया था। 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए थे और बाद में उनकी दादी और रतन जी टाटा की विधवा नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया था और उन्हें गोद ले लिया। नवल टाटा की सिमोन टाटा से दूसरी शादी से उनका एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोवेल टाटा था, जिनका साथ में पालन पोषण हुआ था। 1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया था। वह शुरू में सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को पुनर्जीवित करने में सफल रहे थे, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान यह विफल हो गई। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व करते हुए राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह में अपनी कर्मकारी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। टाटा जी की निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने कभी विवाह नहीं किया और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। 2011 में रतन टाटा ने कहा था कि मैं 4 बार विवाह के निकट पहुंचा, किंतु प्रत्येक बार भय या किसी अन्य कारणवश पीछे हट गया था। उनकी स्थिति गंभीर थी और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में गहन चिकित्सा देखभाल में रखा गया था, परंतु रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।